Hello friend, today we will start our day 9 video टॉक्सिकोलॉजी हाई yield टॉपिक्स ओनली। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कोरोसिव और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइजनिंग्स। फर्स्ट टॉपिक है कोरोसिव। कोरोसिव दो तरीके के होते हैं, एसिड और एल्कली। एल्कली मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि एसिड से कैसा नेक्रोसिस होता है और एल्कली से कैसी डिस्ट्रक्शन होती है। तो एसिड में सी है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा और एल्कली से लिक्विफेक्शन होगा। अब एसिड के अंदर एक्सेप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इससे कोगुलेटिव और लिक्विफेक्शन दोनों होते हैं। अब कोई भी पॉइजनिंग आती है तो हमारा मैनेजमेंट कैसे होगा, हम मैनेज कैसे करेंगे। लेवाज एंड एमेटिक्स जैसे भी कोई पॉइजनिंग आई है लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं वो कोरोसिव की कंडीशन में, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड के अंदर हम लवाज कर सकते हैं। एंडोस्कोपी, ये INICT या FMG में जरूर क्वेश्चन आता है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कैन बी डन इन अर्ली स्टेज, बेस्ट इन 12 आवर। पहले 12 घंटे के अंदर हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 दिन तक भी कर सकते हैं कुछ कुछ एसिड्स के अंदर। चेस्ट एक्सरे PAView, चेस्ट एक्सरे PAView क्यों करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे PAView करवाते हैं हम परफोरेशन को चेक करने के लिए। अब फर्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है येलो कलर के लिए कि कलर पूछ लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, येलो कलर होता है। दूसरा, जहाँ जहाँ से ये नाइट्रिक एसिड टच करेगा बॉडी के जिस पार्ट को, चाहे वो स्टमक को है चाहे स्किन को है, उसको वो येलो कलर दे देगा। और येलो कलर क्यों देगा, जेंथोपोएटिक रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट कॉमन यूज फॉर एसिड अटैक, एसिड अटैक को हम क्या कहते हैं, विट्रोलाज। विट्रोलाज के जैसे ही नाम आता है, विट्रोलाज के नाम आते ही हमारे पास 3 बातें याद रहनी चाहिए, CRPC 357, IPC 326A एंड 326B। CRPC 357 क्या कहती है, CRPC 357 क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैन नॉट रिफ्यूज़ टू ट्रीट। अगर कोई विट्रोलेज का पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी स्पेशलिटी के अंदर हैं, चाहे हमने स्पेशलाइजेशन नहीं कर रखा है। दूसरा क्या काम करना है, दूसरा इन्फॉर्म टू पुलिस। ये 2 काम हमें 357 CRPC के अकॉर्डिंग करने ही करने। और IPC 326A, A फॉर अटैक, अटैक हुआ है और ग्रीवियस इंजरी हुई है तो 326A। और 326B के अंदर अगर पेशेंट के अटैक की अटेम्प्ट टू है, अटैक नहीं है, अटेम्प्ट टू विट्रोलाइज, तो हम उसको कहेंगे 326B सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तीसरी बात क्या आएगी इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ से बॉडी को टच करेगा, चाहे स्टमक का है चाहे स्किन को टच कर रहा है, उसको ब्लैक कर देगा। सिर्फ जो है, जो टीथ है वो चौकी वाइट हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आता है कि चौकी वाइट टीथ लिखा आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड आता है उसके अंदर। चौकी वाइट करेगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड टीथ को। बाकी सारी कंडीशन, बाकी सब स्किन को या म्यूकोजा को, दोनों को ये ब्लैक करेगा। कार्बोलिक एसिड, अभी हमने कार्बोलिक एसिड के लिए एक बात पढ़ी थी, कार्बोलिक एसिड और फिनोल। ये क्रिस्टल आपने अपनी उसमें इंटर्नशिप में देखे होंगे, पेशेंट्स लेके आते हैं ये क्रिस्टल की का, ये इसने इस तरीके से फिनोल घोल के पी लिया या फिनोल को यूज़ किया इसने। तो 2L और 3P याद रखने हैं कार्बोलिक एसिड में। 2L कौन से हैं, लवाज, लवाज कैन बी डन। दूसरा है लेदरी स्टमक हो जाता है, स्टमक कैसा हो जाएगा, लेदरी हो जाएगा। 3P क्या है, फर्स्ट P है पिन पॉइंट प्यूपिल, प्यूट्रिफिकेशन डिले और PCT नेक्रोसिस। PCT नेक्रोसिस हो जाएगी इसके, जिस पेशेंट ने फिनोल की वजह से जिसकी डेथ हुई है उसका प्यूट्रिफिकेशन डिले होगा। उसके अंदर प्यूपिल कैसे मिलेंगे, पिन पॉइंट प्यूपिल। अब ये यहाँ पे ये जो कलर देख रहे हो आप यूरिन बैग का, ये ग्रीन कलर का यूरिन बैग है। ग्रीन जो है, ग्रीन यूरिन बैग है। ग्रीन कलर का यूरिन आएगा फिनोल के अंदर, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। ये सेम ऐसी लैंग्वेज आती है, ग्रीन कलर यूरिन था, लॉन्ग स्टैंडिंग रहने के बाद ब्लैक कन्वर्ट हो गया। किस तरीके की पॉइजनिंग है, कार्बोलिक एसिड या फिनोल की पॉइजनिंग है। नेक्स्ट, अब स्टमक म्यूकोजल कलर। स्टमक म्यूकोजल कलर फिर याद कर लेते हैं, ब्लैक कलर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, येलो नाइट्रिक एसिड की वजह से, ग्रे एंड लिथार्जी आएगा कार्बोलिक एसिड और फिनोल की वजह से। ग्रीन कलर होगा फेरस सल्फेट, ब्लू ग्रीन कॉपर सल्फेट, ये हमने हमारी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ब्राउन कलर आएगा ऑक्जेलिक एसिड की वजह से, और रेड वेलवेटी कलर आएगा आर्सेनिक की वजह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग, फर्स्ट पॉइजनिंग आएगी थेलियम।
थैलियम क्या है, आइडियल होमिसाइडल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एफएमजी के अंदर और नीट के अंदर, आइडियल होमिसाइडल तो वो है थैलियम। दूसरा, अगर कोई भी पॉइजनिंग एलोपीसिया के साथ आता है तो उसके अंदर, और न्यूरोपैथी के साथ, तो सबसे पहले थैलियम के बारे में सोचना है। ये पिक्चर आपको सेम ऐसी ही पिक्चर दिखेगी जिसमें इस तरीके की एलोपीसिया दिखाया होगा, या फिर ऐसा जो है आईब्रो, जो है आईब्रो यहाँ से गायब होगी, जैसे लेप्रेसी के अंदर हमारे गायब होती है, ये एलोपीसिया होगा। इसको बोलते हैं सिंगे डी सोरिल, सिंजे डी सोरिल। ये थैलियम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइजनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक। पहली चीज़, गार्लिक ऑर्डर मिलेगा इसके अंदर, गार्लिक ऑर्डर। रेड वेलवेटी स्टमक मिलेगा, अभी हमने स्टमक के मिकोजल सारे पढ़े थे। ब्लैक फुट डिजीज़ भी बोलते हैं। नेजल सेप्टम परफोरेशन की हिस्ट्री मिलेगी। मिमिक किसको करेगा, कोलरा, और बच्चे में होएगा तो मीजल्स को। एडिसन डिजीज़ को मिमिक करेगा। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है ऑल एक्सेप्ट में, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मिमिक, कोलरा, मीजल्स, एडिसन डिजीज, और चौथा ऑप्शन दे देते हैं कोई। और नेवर फाउंड इन ब्लड, अगर हम इसको आर्सेनिक को, जैसे किसी को क्रोनिक आर्सेनिक दिया जा रहा है, पॉइजनिंग दी जा रही है, तो उसमें ब्लड में कभी नहीं मिलेगा। क्रोनिक में ये बोन में मिलेगा, एक्यूट कंडीशन में ये लीवर में मिलेगा, और फ्लूइड अगर कोई चेक करना है तो यूरिन में हम चेक कर सकते हैं। अब ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है, ये इस लाइंस को बोलते हैं मीज लाइन। ये मीज लाइन है, मीज लाइन, मीज लाइन, मीज लाइन से। और ये जो हमारे को यहाँ दिख रहे हैं फुट के ऊपर, हैंड के ऊपर, ये इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप हैंड्स, रेन ड्रॉप हैंड्स। और जो ये हमको फुट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइपर किरेटोसिस। तो तीन चीज़ें, मीज लाइन, रेन ड्रॉप हैंड और हाइपर किरेटोसिस, ये आर्सेनिक के अंदर मिलेगा। और एंटीडोट यूज़ क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe2O3। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जरूर लिखा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe2O3। अब Fe2O3 से हम एक बात याद और कर सकते हैं कि आर्सेनिक का कोई कंपाउंड है जो पॉइजनस है, या पूरा का पूरा आर्सेनिक ही पॉइजनस है, तो AS2O3 पॉइजनस है। नेक्स्ट आता है हमारा मरकरी, इसको हम पिंक डिजीज़ भी बोलते हैं। ग्लास ब्लोवर शेक्स, जो ग्लास ब्लोवर हैं वो मरकरी यूज़ करा करते थे, तो उनमें कोर्स इंटेंशन ट्रेमर आते हैं, तो इसलिए इसको ग्लास ब्लोवर शेक्स बोलते हैं। पीसीटी नेक्रोसिस मिलेगा। अभी पीसीटी नेक्रोसिस और कहाँ मिल रहा था, पीसीटी नेक्रोसिस हमें मिल रहा था कहाँ पे, कार्बोलिक एसिड में। कार्बोलिक एसिड से ही एक सी और याद करना है, कैडमियम, कैडमियम, कार्बोलिक एसिड और मरकरी, तीनों में पीसीटी नेक्रोसिस मिलेगा। मर्क्यूरिया लेंटिस, मर्क्यूरिया लेंटिस का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरिया लेंटिस है हमारा ये मर्क्यूरिया लेंटिस। इस मर्क्यूरिया लेंटिस के अंदर हमें क्या मिलेगा कि एंटीरियर सेगमेंट है, जो एंटीरियर कैप्सूल है उसके ऊपर मरकरी डिपॉजिट हो जाएगी, जैसे कॉपर डिपॉजिट होता है वैसे ही इसमें एंटीरियर कैप्सूल के ऊपर। सेकंड क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे ब्लू लाइंस मिलेगी गम्स पे। ये ब्लू लाइंस हमें कहाँ कहाँ मिलती है, हमें मिलती है मरकरी में, आयरन में, कॉपर में और लेड में। जो लेड है वहाँ बार्टोनियन लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ ये ब्लू लाइंस मिलेगी गम्स के ऊपर। ये पिक्चर है, ये मिनीमाटा डिजीज़ की पिक्चर है। मिनीमाटा जापान के अंदर मरकरी की वजह से हुआ था, फिश के अंदर एक्यूमुलेट होता होता ये बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया था, उसकी वजह से ये इस तरीके की कंडीशन आती है। ये विकीपीडिया पे सेम ये पिक्चर है, और ये पिक्चर कई बार INICT में आई हुई है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेड। लेड की वजह से अनीमिया होगा। अनीमिया कैसा अनीमिया, अनीमिया होगा बेजोफिलिक स्ट्रिपलिंग के साथ, स्पेसिफिक वर्ड आएगा बेजोफिलिक स्ट्रिपलिंग अनीमिया के अंदर। दूसरा आएगी बर्टोनियन लाइन, अभी मैंने बताया था ब्लू लाइन। ब्लू लाइन और कहाँ कहाँ मिल रही थी, ब्लू लाइन मिल रही थी मरकरी में, आयरन में, कॉपर में और लेड में। लेड में क्या बोलते हैं, बर्टोनियन लाइन, ये वाली बर्टोनियन लाइन, ठीक है। इसके साथ कहाँ मिले, तीसरी चीज़ क्या मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन, रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप, और पेरीओरल पेलर मिलेगा। पेरीओरल पेलर जो है वो अर्लीस्ट साइन है और मोस्ट स्पेसिफिक साइन है। पेरीओरल पेलर जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक और अर्लीस्ट साइन है। क्रॉनिक अगर किसी को लेड पॉइजनिंग है तो उसको प्लम्बिज्म या सेटोनिज्म कहते हैं। कोई पुराने घर थे उनमें रह रहे हैं और उनकी हिस्ट्री मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो पेंट यूज़ होता था वो उसमें लेड यूज़ होता था। इसका एंटीडोट है कैल्शियम डाइसोडियम वर्सेनेट, ठीक है। लेकिन अब लेड को हम ब्लड में देख सकते हैं, क्योंकि ब्लड में हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ब्लड में मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, आर्सेनिक। कभी ब्लड में नहीं मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम
कोई 3 या 4 टॉपिक ऐसे नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे, जैसे पैरासिटिक एग्स और मरमर और स्नेक्स। थैंक यू।